शाहिदा इस वक्त किचन में खड़े हुए अपना खाना बना रही थी। जो ही उसकी नजर किचन की खिड़की पर पड़ी तो बेसाख्ता उसने एक चीख मारी। खिड़की के बाहर एक ऐसा वजूद खड़ा था जिसका सर ही ना था और उसकी गर्दन से ताजा खून बह रहा था। उस सर कटे वजूद को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी किसी ने उसका सर कलम कर दिया हो। क्या हुआ, क्या हुआ शाहिदा? अगले ही लम्हे शाहिदा की सांस चीखती हुई किचन की तरफ दौड़ी आई। वो माँ जी, वहां खिड़की में एक सर कटा इंसान देखा है। वो खौफ के मारे हकला रही थी। इतना भयानक मंजर देखकर किसी की भी सीटी गुम हो सकती थी। शाहिदा बोलना तो चाह रही थी लेकिन उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। उसने फौरन ही अपना हाथ बढ़ाकर खिड़की की जानिब इशारा किया। जो ही शाहिदा की सास ने खिड़की की जानिब देखा तो उसे वहां कोई भी नजर ना आया। बेटा क्या हुआ, क्या है वहां? आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया जो इतनी खौफजदा हो? शाहिदा ने घबराई हुई नजरों से फिर खिड़की की जानिब देखा लेकिन वहां अब कोई मौजूद ना था। वो सरकटा इंसान गायब था। अम्मी, अम्मी, अभी कुछ देर पहले मैंने वहां एक सरकटा इंसान देखा है, लेकिन जैसे ही मैंने चीख मारी तो वो यहां से गायब हो गया। शाहिदा बेटा खुद को संभालो। अगर यहाँ कोई सरकटा इंसान होता तो क्या वो हमको जिंदा छोड़ता? ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब तुम्हारा वहम है। मुझे लगता है कि बशीर की बातों को तुमने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। वो मेरा बेटा है और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो गुस्से का थोड़ा तेज जरूर है लेकिन दिल का बुरा नहीं। बेटा तुम खुद सोचो, अगर उसकी जगह तुम होती तो क्या करती? तुम दोनों की शादी को 10 साल बीत गए हैं मगर अभी तक तुम्हारी गोद हरी नहीं हुई। बेटा वो एक मर्द है और गुस्से में आकर उसने तुम्हें दूसरी शादी की धमकी दी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हकीकत में दूसरी शादी कर लेगा। शाहिदा की सास अब बात को दूसरी जानिब ले गई थी। वो अपने दिल में ये ख्याल कर रही थी कि शाहिदा ने सरकटा इंसान देखने का ड्रामा रचाया है ताकि घर वालों की तवज्जो बशीर की दूसरी शादी से हट जाए। वो शाहिदा को तसल्ली दिला रही थी कि तुम्हारे होते हुए बशीर हरगिज दूसरी शादी ना करेगा, लेकिन ये उसे मालूम ना था कि शाहिदा उससे हरगिज झूठ नहीं बोल रही थी। उसने हकीकत में ही एक सरकटे इंसान को देखा था। अपनी सास की मुंह से दूसरी शादी का नाम सुनकर शाहिदा की तवज्जो एक लम्हे को उस सरकटे इंसान से हट गई। अम्मा जी, बशीर मुझे पहले भी कई बार दूसरी शादी करने का कह चुके हैं, लेकिन वो अब बहुत ज्यादा गुस्से से कह रहे थे कि अगर 1 साल के अंदर अंदर मुझे औलाद ना हुई तो वो लाजमी दूसरी शादी कर लेंगे। शाहिदा ने अपना सर झुकाते हुए उदासी भरे लहजे में कहा, नहीं नहीं बेटा, बशीर भला दूसरी शादी किस तरह कर सकता है? वो कोई अफीसर थोड़ी लगा हुआ है जो 2-2 बीवियों का खर्चा उठा लेगा। वो तो एक आम सा क्लर्क है। वो तुम्हारा बोझ भी बड़ी मुश्किल से उठा रहा है। भला इतनी महंगाई में वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है? ये 2 बीवियों वाले चौंचले सिर्फ अमीर ही कर सकते हैं। इतना कहकर शाहिदा की सास चुप हो गई, लेकिन शाहिदा तो जैसे गुस्से से भरी हुई थी। माँ जी, पहले वो मुझे कहते थे कि मैं दूसरी बीवी ब्याह कर ले आऊंगा, लेकिन अब कहते हैं कि तुम्हें तलाक दे दूंगा फिर दूसरी शादी करूंगा। अरे बेटा शाहिदा, तुम फिक्र न करो, मैं बशीर को अच्छी तरह से समझा दूंगी कि वो आइंदा तुमसे इस किस्म की बातें न करे जिससे तुम्हारा दिल दुखी हो। बस तुम ज्यादा परेशान ना हो। ये ना हो कि फिर तुम्हें सरकटा नजर आने लगे या फिर उस ड्राइवर के ख्यालात तुम्हें तंग करने लगे। इतना कहकर शाहिदा की सास ने अपनी तेवरी चढ़ा ली। लेकिन अम्मी जान, मैं सच कह रही हूँ, मुझे वाकई सरकटा नजर आया है। बेटा शाहिदा, समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ कोई सरकटा इंसान होता तो बाकी घर वालों को तो नजर आता, वो सिर्फ तुम्हें ही क्यों नजर आने लगा? शाबाश मेरा बेटा, अब तुम अपने सर पर ज्यादा बोझ न डालो। इतना कहकर शाहिदा की सास ने उसके सर पर हाथ फेरा और किचन से बाहर निकल गई। दोपहर का खाना खाने के बाद शाहिदा कुछ देर आराम करने के लिए लेट गई। जैसे ही उसने आराम करने की गर्ज से अपनी आंखें बंद की तो उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे उसके कमरे में कोई टहल रहा हो। किसी की मौजूदगी का एहसास पाकर शाहिदा ने फौरन अपनी आंखें खोल दी, मगर ये क्या, कमरे में तो कोई भी मौजूद ना था। उसने इस आहट को अपना वहम समझा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। फिर अचानक ही उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके सर पर किसी ने अपना सर्द हाथ रख दिया हो। उसने फौरन ही घबराकर आंखें खोल दी, लेकिन पहले की तरह अब भी कमरे में कोई मौजूद ना था। वो थोड़ी खौफजदा सी हो गई।
उसने अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया। उफ मेरे खुदाया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? भला ये आसिफ का चक्कर मुझे ही क्यों परेशान कर रहा है? अब वो अपने बेड पर उठकर बैठ गई थी और खौफजदा निगाहों से अपने कमरे का जायजा ले रही थी। अचानक उसके कानों में एक आहट की आवाज आई। उसने जैसे ही पीछे खिड़की की तरफ अपना सर घुमाया तो उसकी चीख निकल गई। वो सर कटा इंसान कमरे के एक कोने में मौजूद था। उसका एक हाथ तो खाली था जबकि दूसरे हाथ में इंसानी सर था। ये मंजर देखकर शाहिदा के जिस्म में एक कपकपी सी तारी हो गई। वो बेहोश होकर बेड से गिर पड़ी। शाम के वक्त जैसे ही उसकी सास उसे जगाने के लिए कमरे में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान हो गई कि शाहिदा फर्श पर बेहोश पड़ी हुई है। उसने शाहिदा को झंझोड़ते हुए बोला, शाहिदा बेटा, क्या बात है? क्या वो फिर तुम्हें नजर आया? उसने शाहिदा को जोर से झंझोड़ते हुए कहा। होश में आते ही शाहिदा फौरन अपनी सास से लिपट गई और कमरे में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाने लगी। उसने अच्छी तरह तमाम कमरे का जायजा लिया लेकिन वहां उसे सरकटा नजर न आया। अम्मी, मेरे बेहोश होने से पहले वो सरकटा इंसान मेरे कमरे में ही मौजूद था। उसने अपना ही सर एक हाथ में थाम रखा था। वो घबराई हुई अपनी सास से चिपक कर एक ही सांस में बोले जा रही थी, बेटा मुझे लगता है कि तुम काफी देर से सो रही हो और कोई डरावना ख्वाब देख लिया है, इसीलिए मैं बेवक्त के सोने के खिलाफ हूँ। चलो अब उठ जाओ और शाम की चाय की तैयारी करो, बशीर ऑफिस से आने वाला ही होगा। इतना कहकर उसकी सास कमरे से बाहर निकल गई और शाहिदा भी उसके पीछे पीछे हो ली। बशीर की शादी को 10 साल पूरे हो चुके थे। उसकी बड़ी आरजू थी कि उसके घर में भी बच्चों के कहकहे गूंजे, मगर अभी तक उसका आंगन सूना था। उसने अपनी बीवी शाहिदा को हर अच्छे डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों मियां बीवी अभी तक औलाद की रहमत से महरूम थे। वो दोनों ही फिजिकली फिट थे, लेकिन फिर न जाने क्या मसला था कि शाहिदा की गोद हरी ही ना हो रही थी। हालांकि ये शादी भी उन दोनों ने पसंद से की थी। वो जहां भी अपनी दूसरी शादी की बात चलाता तो वो यही कहते थे कि तुमने पहले अपनी बीवी को जहनी मरीज बना रखा है, फिर भला ऐसे शख्स से क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि वो अपनी दूसरी बीवी को भी खुश रखेगा। बशीर अब शबो रोज इसी सोच में गर्क रहता था कि किसी तरह शाहिदा को औलाद हो जाए या फिर उसकी जहनी हालत दुरुस्त हो जाए, क्योंकि हर जगह उसे आसेब ही नजर आते थे। अपनी वालदा के बेहद इसरार के बावजूद वो शाहिदा को किसी आमिल के पास लेकर नहीं गया था। वो चाहता था कि किसी माहिर नफ्सियात से रजू किया जाए, लेकिन उन्होंने भी शाहिदा को दवाएं देकर आराम करने का ही मशवरा दिया। उनका ख्याल ये था कि शाहिदा किसी जहनी दबाव का शिकार है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रही है। जब ये जहनी दबाव खत्म हो जाएगा तो वो खुद ब खुद ही नॉर्मल हो जाएगी। बशीर अब हर तरह से कोशिशें करके थक चुका था। अब उसकी ख्वाहिश सिर्फ यही थी कि वो अपनी बीवी को खुश रखे ताकि वो जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाए। काफी दिन गुजर गए थे कि उसने अपनी बीवी से दूसरी शादी की बात करना भी छोड़ दी थी, लेकिन उधर शाहिदा हर वक्त खौफजदा रहती थी। उसे सोते जागते वो सरकटा इंसान नजर आता था। जल्द ही बशीर को एक ऐसे आदमी का पता चला जो बहुत ही नेक और इबादत गुजार इंसान था। उसका नाम शहाबुद्दीन था और वो बशीर की वालदा के खानदान में से ही था। करीबी रिश्तेदार होने की बिना पर उसने जल्द ही शाहिदा का मुआयना शहाबुद्दीन साहब से कराया। जो ही उसकी नजर शाहिदा पर पड़ी तो वो बेख्तियार बोल उठा, बेटा तुमने नफ्सियाती डॉक्टरों के चक्कर में शाहिदा की क्या हालत बना डाली है। मैं तो लोगों का रूहानी इलाज करता हूँ, तुमने मुझे पहले ही आगाह कर दिया होता। फिर शाह साहब ने पानी दम किया और कुछ सोच में पड़ गए। बशीर बेटा, वो एक भटकी हुई रूह है जो तुम्हारी बीवी को तंग कर रही है, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूं कि वो शाहिदा के अलावा तुम लोगों को नजर क्यों नहीं आती। घर में और अफराद भी तो हैं, जरूर शाहिदा के साथ कोई ऐसा अमल हुआ है जिससे ये रूह उसे तंग कर रही है। बेटा अगर कोई बात है तो मुझे साफ साफ बताओ, क्योंकि सिर्फ उसी सूरत में तुम्हारा इलाज हो सकता है। शहाबुद्दीन साहब ने हतमी लहजे में बशीर को मुखातिब करते हुए कहा। इससे पहले कि बशीर कुछ कह पाता, शाहिदा ने घबराते हुए अपनी जबान खोली। शाह साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, बल्कि साफ साफ सब कुछ बता दूंगी। बस प्लीज आप मेरी सरकटे इंसान से जान छुड़ा दें। ये कहकर वो बेख्तियार रोने लगी। शाहिदा को रोता देखकर शाह साहब ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे तसल्ली दी।
बेटा, अगर मुझे इस बारे में पहले इल्म होता तो मैं तुम्हारी बहुत पहले ही उस सरकटे इंसान से जान छुड़वा देता। चलो अब ज्यादा देर ना करो, सब कुछ सच सच बताओ। आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें वो आसेब नजर आता है? शाह साहब, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी गोदधारी नहीं हुई। बशीर को बच्चे की बड़ी ख्वाहिश है, इसलिए वो बोला कि औलाद की खातिर वो दूसरी शादी करेगा। मेरी एक सहेली हिना है, जिसने मुझे एक हिंदू आमिल का बताया, जो बहुत ही पहुंचा हुआ था। उसके पास जो भी जाता उसकी मुराद बराती थी। बस एक दिन मैं और मेरी दोस्त हिना उस हिंदू आमिल के ठिकाने पर जा पहुंचे। उसके आस्थाने पर लोगों का हजूम देखकर मेरे दिल में हिंदू आमिल की अकीदत बढ़ गई। मेरा नंबर आने पर हिंदू आमिल ने बताया कि किसी ने बचपन में ही मेरे कपड़े किसी तरह से हासिल करके उन पर अमल कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी कोख बंद गई है और जिस औरत के लिए पढ़ाई की गई है उस औरत का बांझपन दूर हो गया था। उसकी कही हुई ये बात मुझे दुरुस्त लगी, क्योंकि बचपन में मैंने एक बार अपने कपड़े छत पर सुखाने के लिए डाले थे। इत्तेफाक से हवा तेज चलने की वजह से मेरे कपड़े उड़कर बाहर गली में जा गिरे। फिर तकरीबन एक हफ्ते के बाद मुझे मेरे कपड़े अपने साथ वाली हमसाई के घर से मिले। मेरे कपड़ों की शलवार में सिगरेट से सुराख किए गए थे। उस वक्त तो हमारे घर वालों ने इस बात को कोई खास अहमियत ना दी थी, लेकिन जब उस आमिल ने मुझे ये सारी कहानी सुनाई तो मुझे उसकी बातों पर यकीन आ गया। उसने मुझे कुछ कागज पर लिख कर दिया और साथ साथ ये ताकीद भी की कि तुमने इन अल्फाज को दोहराना है और फिर कब्रिस्तान में जाकर किसी कब्र के अंदर अंडे को डाल देना है। और खबरदार, जिस चीज से भी तुम कब्र में सुराख करो वो चीज घर के अंदर हरगिज मत लेकर आना। मैंने सुबह के वक्त अंडे पर दम कर लिया था, लेकिन अब उस अंडे को फौरी तौर पर किसी कब्र के अंदर डाल कर आना था। मैं सब्जी लाने के बहाने घर से निकली तो मेरी सास ने कहा कि चाकू खराब है और इसे तेज कराना है। बस वो चाकू लेकर मैं बाजार चली गई, सब्जी खरीदी और फिर मैंने कब्रिस्तान का रुख किया। कब्रिस्तान बाजार से कुछ ही दूर था। उस दिन मैं बेहद घबराई हुई थी। एक खौफ कब्रिस्तान जाने का और दूसरा खौफ ये था कि वहां मुझे कोई देख ना ले। अगर किसी ने कब्रिस्तान में मुझे देख लिया तो मेरे मुतालिक मन गढ़ंत बातें तैयार कर लेंगे, क्योंकि रिश्तेदार पहले ही मौके की तलाश में रहते हैं। जरा सा मौका मिलने पर वो छोटी छोटी बातों को फसाद में तब्दील कर देते हैं। लेकिन मैं क्या करती, अंडे को भी तो कब्र में दबाना था। बस थोड़ी ही देर बाद मैं कब्रिस्तान में पहुंच गई। कब्रिस्तान पहुंचकर मुझे एक अनजाना सा खौफ सता रहा था। मैंने हिम्मत कर कर एक कब्र को खोदना शुरू किया। जैसे ही मैंने थोड़ी सी कब्र खोदी तो मेरे मुंह से एक चीख निकल गई और मैं वहां से भाग खड़ी हुई। दरअसल मेरे हाथ में जो पत्थर आया था वो पत्थर नहीं बल्कि कोई इंसानी खोपड़ी थी। मैं खौफ से थर थर कांपती हुई कब्रिस्तान से फौरी निकल जाने की कोशिश में थी कि अचानक मेरे कदम रुक गए। मुझे याद आया कि अंडा तो मैं कब्र में डालना ही भूल गई थी। अगर वो मैंने कब्र में ना डाला तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैंने डरते डरते दोबारा दूसरी कब्र को खोदकर अंडा डालने को मुड़ी। अंडा डालने के बाद मैंने उस कब्र पर मिट्टी डाल दी और उसे अपने पैरों से दबा दिया। लेकिन उस हड़बड़ाहट में मुझे ये अंदाजा ना हुआ कि वो चाकू मैं अपने पर्स में ही रखाई थी। हालांकि आमिल ने मुझे साफ साफ बता दिया था कि जिस चीज से कब्र खोदो उस औजार को घर वापस लेकर नहीं आना, लेकिन मैंने वही गलती दोहराई थी। मैंने वो चाकू अपने पर्स के अंदर रख लिया था और फिर जल्द ही कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। उस वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस मैं जल्द ही जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी। जैसे ही मैं घर आई तो खुदा का शुक्र अदा किया। मुझे अपने आप पर हैरत हो रही थी कि आखिर ये काम मैंने कैसे कर लिया। फिर मैंने उस चाकू को अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल के लिए रख दिया। अभी मुश्किल से एक ही दिन गुजरा था कि मुझे वो सरकटा नजर आने लगा। मैंने जब उस आमिल को सरकटे के बारे में बताया तो वो मुझे गुस्से से देखते हुए कहने लगा, तुझे मैंने ना कहा था कि जिस चीज से कब्र की मिट्टी खोदना उसे घर में लेकर नहीं जाना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज तो अपने घर ले गई है। मेरा इल्म बता रहा है कि जिस कब्र में तूने अंडा डाला वो एक निहायत सफाक कातिल था। ये इत्तेफाक की बात है कि तुमने जिस कब्र में अंडा डालना चाहा वो उसी खबीस कातिल की कब्र थी और उसकी भटकती हुई आत्मा अब तुम्हें नजर आ रही है। मेरी शक्ति इतनी नहीं कि मैं उस आत्मा का मुकाबला कर सकूं, इसलिए अब तुम ही भुगतो। इतना कहकर उस आमिल ने मुझे वहां से जाने का इशारा किया, लेकिन मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की, जिस पर उसने मुझे सिर्फ इतना ही कहा, देखो बीबी,
मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं उतना ही अमल करता हूँ जितनी मुझ में शक्ति है। अपनी शक्ति से ज्यादा अमल करने पर वो बदरूह मुझ पर हमला कर देगी, इसलिए मुझे माफ रखो। और हाँ, कोई ऐसा आमिल ढूंढो जो तुम्हारी उस आत्मा से जान छुड़ा सके। उस हिंदू आमिल का दो टोक जवाब सुनकर मैं खामोशी से घर चली आई थी। भला अब क्या हो सकता था, गलती भी तो मेरी ही थी। बस फिर मैंने अपनी किस्मत को हालात के धारे में छोड़ दिया। इतना कहकर शाहिदा फिर से रोने लगी। बेटा शाहिदा, तुम परेशान ना हो, मायूसी कुफ्र है। मैं जैसा कहूं बस वैसा ही करती जाओ। जो पानी मैंने तुम्हें आज दम करके दिया है, इस पानी को पीने के बाद घर के चारों कोनों में छिड़क दो। मैं ठीक एक हफ्ते बाद लौटूंगा। इतना कहकर शाह साहब वहां से चले गए। शाहिदा ने बोतल संभाल कर रख ली और शाह साहब की हिदायत पर मुकम्मल अमल किया, जिससे उसकी तबीयत भी अब खासी संभल गई थी। ठीक एक हफ्ते के बाद शाह साहब जब घर आए तो अपने साथ चंद नक्श भी लिख कर लाए और वही नक्श शाहिदा को घर में लगाने के लिए दे दिए। जैसे ही वो नक्श घर में लगे तो शाहिदा को वो सरकटा इंसान नजर आना बंद हो गया और वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद होने लगी। जल्द ही बशीर को यह खुशखबरी सुनने को मिली कि शाहिदा उम्मीद से है। ये खबर सुनकर बशीर तो खुशी से फूला न समा रहा था और शाहिदा की सास भी। बस उस दिन के बाद शाहिदा के घर में होने वाली तमाम बंदिशें दूर हो गईं और वो खुशी खुशी रहने लगे। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।